वन, मानव स्वभाव का सिद्धांत हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, भयभीत, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मरक्षा की प्रवृत्ति वाला होता है। मनुष्य का प्रत्येक कार्य अपने हित, सुरक्षा और सुख की प्राप्ति के लिए होता है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अराजकता, असुरक्षा और निरंतर संघर्ष की अवस्था बताया। इस अवस्था में कोई राज्य, सरकार, कानून या न्याय नहीं था। प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध है। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए हर संभव कार्य करने का अधिकार है। यह अधिकार असीमित और सार्वभौमिक माना गया है। आत्मरक्षा मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक नियम का सिद्धांत हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक नियम विवेक द्वारा ज्ञात ऐसे नियम हैं जो मनुष्य को शांति बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य संघर्ष समाप्त करके शांति स्थापित करना है। शांति की खोज करना प्राकृतिक नियम का प्रथम आदेश है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत अराजकता से बचने के लिए सभी व्यक्तियों ने आपस में सामाजिक अनुबंध किया। इस अनुबंध के द्वारा लोगों ने अपने अधिकांश अधिकार संप्रभु को सौंप दिए। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक अनुबंध से हुई। संप्रभुता का सिद्धांत हॉब्स ने निरंकुश एवं अविभाज्य संप्रभुता का समर्थन किया। संप्रभु की शक्ति सर्वोच्च, असीमित और अविभाज्य होती है। संप्रभु की शक्ति सर्वोच्च होती है। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य का जन्म सामाजिक अनुबंध के परिणाम स्वरूप हुआ। राज्य का मुख्य उद्देश्य शांति, व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करना है। राज्य का निर्माण शांति और सुरक्षा के लिए हुआ है। निरंकुश राज्य का सिद्धांत हॉब्स ने शक्तिशाली एवं निरंकुश राज्य का समर्थन किया। कमजोर राज्य अराजकता और गृह युद्ध को जन्म देता है। शक्ति के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। 9. सुरक्षा का सिद्धांत हॉब्स के अनुसार राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना है। यदि सुरक्षा नहीं है तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाता है। सुरक्षा ही राज्य का प्रथम कर्तव्य है। लेवायन का सिद्धांत हॉब्स ने राज्य को लेवायथन अर्थात एक सर्वशक्तिशाली कृत्रिम व्यक्ति कहा। लेवायथन का अर्थ है ऐसा सर्वोच्च राज्य जो शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखे। लेवायथन शांति और व्यवस्था का प्रतीक है। स्वतंत्रता का सिद्धांत हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी बाधाओं का अभाव। जहां कानून किसी कार्य को नहीं रोकता, वहां व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्रता बाहरी बाधाओं का अभाव है। समानता का सिद्धांत हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य मूलतः समान हैं। यही समानता प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और संघर्ष का कारण बनती है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को लगभग समान बनाया है। न्याय का सिद्धांत प्राकृतिक अवस्था में न्याय और अन्याय का कोई अस्तित्व नहीं होता। न्याय की उत्पत्ति सामाजिक अनुबंध तथा राज्य की स्थापना के बाद होती है। अनुबंधों का पालन ही न्याय है। विधि कानून का सिद्धांत हॉब्स के अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा है। राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। विधि संप्रभु की आज्ञा है। नागरिक कानून का सिद्धांत नागरिक कानून वही है जिसे संप्रभु राज्य लागू करता है। राज्य की शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिक कानून आवश्यक है। नागरिक कानून संप्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत संप्रभु संपूर्ण जनता का प्रतिनिधि होता है। उसके निर्णय राज्य की सामूहिक इच्छा माने जाते हैं। संप्रभु जनता का प्रतिनिधि है। चर्च और राज्य का सिद्धांत हॉब्स ने चर्च को राज्य के अधीन माना। धार्मिक संस्थाओं को राज्य की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। राज्य धार्मिक सत्ता से श्रेष्ठ है। विद्रोह का सिद्धांत हॉब्स ने सामान्य परिस्थितियों में विद्रोह के अधिकार का समर्थन नहीं किया। किंतु यदि संप्रभु व्यक्ति की जीवन रक्षा करने में असफल हो जाए तो आत्मरक्षा का अधिकार बना रहता है। आत्मरक्षा का अधिकार कभी समाप्त नहीं होता। दंड का सिद्धांत राज्य को कानून लागू करने और अपराधियों को दंड देने का अधिकार है। दंड का उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना और अपराध रोकना है। दंड कानून की प्रभावशीलता का आधार है। शांति का सिद्धांत हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना का अंतिम उद्देश्य शांति स्थापित करना है।
शांति के बिना न समाज सुरक्षित रह सकता है और न ही सभ्यता का विकास हो सकता है। शांति ही राज्य की स्थापना का सर्वोच्च उद्देश्य है। प्रभु के अधिकारों का सिद्धांत। हॉब्स के अनुसार संप्रभु की शक्ति सर्वोच्च, अविभाज्य और अदेय होती है। संप्रभु कानून बनाता है, न्याय करता है, युद्ध और शांति का निर्णय लेता है तथा राज्य का संचालन करता है। संप्रभु की शक्ति सर्वोच्च और अविभाज्य है। संप्रभु के कर्तव्यों का सिद्धांत। संप्रभु का प्रमुख कर्तव्य नागरिकों के जीवन, शांति और सुरक्षा की रक्षा करना है। यदि राज्य सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो उसके अस्तित्व का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। राज्य का प्रथम दायित्व नागरिकों की सुरक्षा है। संपत्ति का सिद्धांत। हॉब्स के अनुसार संपत्ति कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अस्तित्व राज्य और उसके कानूनों के कारण होता है। संपत्ति की रक्षा राज्य द्वारा होती है। शासन रूपों का सिद्धांत। हॉब्स ने शासन के 3 रूप बताए, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। इन तीनों में उसने राजतंत्र को से श्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना। राजतंत्र सबसे प्रभावी शासन है। निरंकुश राजतंत्र का सिद्धांत। हॉब्स ने शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। उसके अनुसार शक्तिशाली राजा ही गृहयुद्ध, अराजकता और अस्थिरता को रोक सकता है। शक्तिशाली राज्य ही शांति स्थापित कर सकता है। अनुबंध की बाध्यता का सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध के बाद नागरिकों के लिए उसका पालन करना अनिवार्य है। अनुबंध तोड़ना समाज और राज्य दोनों के लिए हानिकारक है। अनुबंधों का पालन ही न्याय का आधार है। नैतिकता का सिद्धांत। हॉब्स के अनुसार नैतिकता का वास्तविक विकास राज्य की स्थापना के बाद होता है। प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। राज्य के बिना नैतिक व्यवस्था संभव नहीं है। धर्म और संप्रभुता का सिद्धांत। धार्मिक संस्थाएं भी संप्रभु की सर्वोच्च सत्ता के अधीन हैं। धर्म का उपयोग राज्य की शांति और व्यवस्था के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। राज्य की सत्ता धार्मिक सत्ता से सर्वोच्च है। 29 राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत। हॉब्स ने राज्य को समाज की सर्वोच्च संस्था माना। राज्य के बिना न न्याय संभव है, न सुरक्षा और न ही सभ्यता। राज्य ही व्यवस्था और सुरक्षा का आधार है। वैज्ञानिक भौतिकवाद का सिद्धांत। हॉब्स ने मनुष्य और समाज की व्याख्या भौतिकवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की। उसे आधुनिक भौतिकवादी राजनीतिक चिंतन का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। मानव व्यवहार को वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहिए। अति महत्वपूर्ण तथ्य। यूपीपीजीटी, यूपीजीजी प्रमुख ग्रंथ लेवायथन। हॉब्स सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। प्राकृतिक अवस्था। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी एवं आत्मरक्षा की प्रवृत्ति वाला है। संप्रभुता सर्वोच्च, असीमित और अविभाज्य है। राज्य का मुख्य उद्देश्य शांति, सुरक्षा और व्यवस्था। हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। प्राकृतिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण आत्मरक्षा का अधिकार। हॉब्स के अतिरिक्त महत्वपूर्ण सिद्धांत अवधारणाएं। भाय का सिद्धांत। भाय ही मनुष्य को सामाजिक अनुबंध करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन का सिद्धांत। आत्मरक्षा मनुष्य का सर्वोच्च प्राकृतिक अधिकार है। सहमति का सिद्धांत। राज्य की स्थापना व्यक्तियों की पारस्परिक सहमति से होती है। कृत्रिम राज्य का सिद्धांत। हॉब्स ने राज्य को कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल कहा है। सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। कानून और संप्रभु के बिना सामाजिक व्यवस्था संभव नहीं है। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी का सिद्धांत। हॉब्स के अनुसार राज्य और नागरिक समाज में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। अनुबंध की अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध के नागरिक उसे एक तरफा समाप्त नहीं कर सकते। अविभाज्य संप्रभुता का सिद्धांत। संप्रभुता का विभाजन राज्य को कमजोर बनाता है।